यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड्स और हैलो एल्केन्स। ये जो टॉपिक है बेटा ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, तो ऑर्गेनिक में आपको ये किस टाइप से यूज करना है वो देखिए बेटा। इसमें टू सेगमेंट हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट एल्काइल हैलाइड और सेकंड एरोमेटिक हैलाइड्स। तो देखिए बेटा, फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड्स, और नंबर ऑफ हैलाइड्स किस कैटेगरी में हो सकते हैं? टेट्रा हैलाइड्स मीन्स हैलोजन 4 होंगे, CH4। सपोज CCl4 है तो यहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड। ट्राई हैलाइड्स मीन्स हैलोजन 3 होंगे लाइक CHX3। मोस्टली इनको हैलोफॉर्म बोलते हैं, CHCl3 मीन्स क्लोरोफॉर्म। ओके, डाई हैलाइड्स CH2X2 मीन्स हैलोजन 2 है, एंड मोनोहैलाइड्स मीन्स यहां देखिए आप हैलोजन 1 है। 1 जो हैलोजन होता है बेटा, इसकी कैटेगरी और डिवाइड है बेटा। सिंपल मिथाइल हैलाइड्स 1 डिग्री और प्राइमरी मीन्स हैलोजन इस कार्बन से अटैच्ड है, इस कार्बन से ओनली 1 कार्बन अटैच्ड है। सेम यहां पर हैलोजन इस कार्बन से अटैच्ड है और इससे देखिए आप 2 कार्बन अटैच्ड है, तो ये 2 डिग्री और सेकेंडरी हैलाइड्स हो जाएंगे। TERT मीन्स टर्शरी हैलाइड, शॉर्ट में इसको TERT लिखा जाता है बेटा। X इस कार्बन से अटैच्ड है और इस कार्बन से देखिए 3 कार्बन अटैच्ड है, तो ये 3 डिग्री और टर्शरी हैलाइड्स है। तो ये नंबर ऑफ हैलाइड्स किस कैटेगरी में, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन बेसिस, मीन्स हैलोजन उस कार्बन से अटैच्ड है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। अगर हैलोजन अटैच्ड जिस कार्बन से उससे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें, तो इस कैटेगरी में आएगा। इस कैटेगरी में देखिए बेटा, फर्स्ट एल्काइल हैलाइड, जी सारे एल्काइल हैलाइड्स इस कैटेगरी में, क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मीन्स इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हैलाइड्स आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सेकेंड है बेटा बेंजाइलिक हैलाइड। इसमें क्या होगा बेटा, हैलोजन sp3 कार्बन से अटैच्ड है, बट ये आगे बेंजीन से अटैच्ड है, तो ये बेंजाइलिक हैलाइड हो जाता है। ओके, सेम C कैटेगरी है बेटा एलाइलिक हैलाइड। इसमें हैलोजन जो है बेटा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है, बट ये आगे डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड होता है। फर्स्ट कैटेगरी आपने ये देखी बेटा। सेकंड कैटेगरी में हैलोजन किससे अटैच्ड होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। यहां पर आपके पास 2 कैटेगरी बेटा, विनाइलिक हैलाइड, इसमें हैलोजन जो है अटैच्ड बेटा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड, ये देखिए आप, ठीक है। और इसी टाइप से एक और होता है बेटा एराइलिक हैलाइड बेटा, विनाइलिक हैलाइड, इसमें हैलोजन जो है अटैच्ड बेटा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड, ये देखिए आप, ठीक है। और इसी टाइप से एक और होता है बेटा एराइलिक हैलाइड, इसमें हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड होता है। तो ये कैटेगरी बेटा हाइब्रिडाइजेशन बेसिस पे कि वो हैलोजन कौन से कार्बन से अटैच्ड है, उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। नाउ द नॉमेनक्लेचर में कॉमन डिस्कस कर रहे हैं। कॉमन नॉमेनक्लेचर में आपको यूज करना होता है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड्स मीन्स कार्बन कितने, जैसे इसमें देखिए बेटा 2 कार्बन है, तो इथाइल क्लोराइड हैलाइड जो होगा उसका नेम आपको यहां देना होगा, इथाइल क्लोराइड। यहां पर 3 कार्बन है तो प्रोपाइल ब्रोमाइड। IUPAC में हैलोजन को आपके आगे लिखना होगा बेटा, तो देखिए बेटा किस टाइप से, क्लोरोइथेन, क्लोरोमीथेन,
ब्रोमोप्रोपेन इस टाइप से मेंशन करना होता है बेटा। तो आईयूपीएसी में हेलो एल्केन आपको मेंशन करना होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, देखिए बेटा इसका स्ट्रक्चर हैलोजन जो है बेटा वो इस कार्बन से अटैच्ड है और इस कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहां पर हैलोजन sp3 कार्बन से अटैच्ड हो रहा है तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। और यहां पर कार्बन और हैलोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो यहां पर पार्शियली पॉजिटिव होगा बेटा और यहां पार्शियली नेगेटिव होगा। इट मीन्स इसको आप यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव। तो ये यहां पर एक पोलैरिटी जनरेट हो जाती है, राइट। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा फॉर्मेशन, डिफरेंट फॉर्मेशन मेथड्स ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्केन। यहां पर देखिए बेटा एल्केन सब्सटेंस जो हाइड्रोकार्बन है उसमें HNO और Cl2, वैसे आप यहां Br2 यूज कर सकते हैं, Cl2 यूज कर सकते हैं, F2 यूज कर सकते हैं और ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। देखिए बेटा यहां पर CH3Cl प्लस HCl। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए बेटा यहां पर HNO है बेटा, ध्यान रहे ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा CH3CH2Cl HCl। इस एग्जांपल में देखिए HNO है, HNO मीन्स ये अटैक करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड पर अटैक नहीं होगा। हाँ HNO हटा देते हैं तो डबल बॉन्ड पर ब्रेक होगा और 2Br अटैच हो जाएंगे, बट यहां पर HNO है तो अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक होगा और ये लीजिए Br। ओके, सपोज यही रिएक्शन होती है अपने पास इस टाइप से। अब यहां HNO नहीं है तो यहां एडिशन रिएक्शन हो जाती है Br। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है बेटा, HNO की प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। नेक्स्ट एल्कीन। एल्कीन बेटा ये 11th में आपने डिस्कस किया बेटा, हाइड्रोकार्बन में पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे H एंड Cl। आप इस साइड में भी Cl ऐड कर सकते हैं बट डेफिनेटली आपको आइडिया आ रहा है बेटा 2 रूल है यहां पर। फर्स्ट, अगर अनसिमेट्रिक एल्कीन है और यहां पर फर्स्ट मार्कोनी कोव रूल अप्लाई होगा, नेगेटिव पार्ट कहां अटैच्ड होगा बेटा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पर, मींस 2 ब्रोमोप्रोपेन यहां पर फॉर्म हो जाएगा। इस कंडीशन में एंटी मार्कोनी कोव रूल अप्लाई होगा, पेरोक्साइड इफेक्ट अप्लाई होगा, नेगेटिव पार्ट कहां अटैच्ड हो जाएगा, जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो अब इस कंडीशन में क्या यूज हो रहा है बेटा, पेरोक्साइड। तो डिफरेंस यही है, मार्कोनी कोव रूल, एंटी मार्कोनी कोव रूल ये नॉर्मली रिएक्शन में होगा और यहां पर पेरोक्साइड कंपल्सरी होगा बेटा, अदरवाइज ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो यहां पर देखिए आपने हैलाइड फॉर्म कर दिया। नेक्स्ट एल्कोहल। बेटा एल्कोहल में 4 कैटेगरी है, HX से भी फॉर्म कर सकते हैं, PCl3, PCl5 एंड SOCl2। तो यहां पर देखिए बेटा HX से आप रिएक्शन कराते हैं, मीन्स HCl, HBr, HI किसी से भी रिएक्शन कराते हैं आप तो H2O, ROH रिप्रेजेंटेशन होगा बेटा एल्कोहल के लिए। यहां पर R की जगह आप CH3 यूज कर लेंगे तो CH3OH हो जाएगा, C2H5OH हो जाएगा। तो जनरल रिएक्शन R से रिप्रेजेंट होता है, H2O रिलीज हो रहा है बेटा और यहां पर RX फॉर्म हो जाएगा एल्काइल हैलाइड। सपोज HCl लेते हैं आप तो H2O रिलीज हो जाएगा, RCl फॉर्म हो जाएगा। HBr लेंगे तो आप RBr यूज हो जाएगा। PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl3 देखिए P सेंट्रलाइज्ड है और 3Cl है और ये ROH। तो यहां पर H देखिए H3PO3, H3PO3 ये फॉर्म हो रहा है, RCl, RCl, RCl मीन्स 3 मोल्स ऑफ RCl फॉर्म हो रहा है। PCl5 यहां पर देखिए बेटा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये इसका नेम होता है और PCl5 को ऐसे लिखना है आपको, Cl PCl3 Cl
तो यहां पर देखिए आप POCl3 रिलीज हो गया है, HCl एंड RCl। ये लीजिए SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड इसको बोलते हैं बेटा। ये बेस्ट मेथड होता है एल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन के लिए। क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है वो भी देखेंगे बेटा, पहले रिएक्शन देखिए। SOCl2 को आपको ऐसे लिखना होगा ClSOCl, और ये लीजिए SOCl2 यहां रिलीज हो रहा है, HCl एंड RCl। इस कंडीशन में देखिए बेटा एल्काइल हैलाइड फॉर्म हो रहा है। एक्चुअल में SOCl2 जो है बेटा, सॉरी SO2 जो है बेटा ये गैसेस फॉर्म में होती है, तो कंटेनर से ये बाहर हो जाएगी। और पायरिडिन जो होता है बेटा वो बेस होता है, तो ये पायरिडिन क्या कर लेगा बेटा, HCl को एब्जॉर्ब कर लेगा, या यूं कहें उससे रिएक्शन कर लेगा। तो ओवरऑल कंटेनर में कौन रहेगा बेटा, RCl मीन्स एल्काइल हैलाइड। तो प्योर एल्काइल हैलाइड यहां पर फॉर्म होता है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं बेटा, बेस्ट मेथड। तो क्वेश्चन अगर आ जाएगा बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड, तो आपको ये वाला शो करना बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।